एक छोटे से गांव में गंगा किनारे रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन सादा था। सुबह खेतों में काम, दोपहर में थोड़ी बहुत रोटी और शाम को भगवान की पूजा। उसका एक बेटा था गोपाल, जो सिर्फ 8 साल का था। गोपाल बहुत चंचल, मासूम और प्यारा बच्चा था। गांव के सब लोग उससे बहुत स्नेह करते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी सुबह का समय था। सूरज अभी अभी उग रहा था। खेतों में हल्की धुंध छाई थी और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण पवित्र लग रहा था। रमेश अपने खेत की ओर जा रहा था और गोपाल खेलने के लिए नदी किनारे दोस्तों के साथ निकल गया। गांव के बच्चे अक्सर नदी किनारे मिट्टी के घर बनाते, पानी में कंकड़ फेंकते और मछलियों को देखते रहते थे। उस दिन भी गोपाल और उसके दोस्त मस्ती में डूबे हुए थे, मगर धीरे धीरे खेल खेल में वे नदी के गहरे हिस्से की ओर बढ़ गए। गोपाल को तैरना नहीं आता था, पर वह बहुत उत्साहित था। दोस्तों ने जब नदी में छलांग लगाई तो गोपाल ने भी बिना सोचे समझे पानी में कदम रख दिया। पहले तो पानी उसके घुटनों तक आया, फिर कमर तक, और पल भर में वह फिसल गया। एक चीख निकली, बचाओ, मैं डूब रहा हूं। बाकी बच्चे घबरा गए। कोई मदद लाने दौड़ा, कोई रोने लगा। नदी का बहाव तेज था और गोपाल कुछ ही सेकंड में बीच धारा में बह गया। उसी समय गोपाल की मां सरला घर में पूजा कर रही थी। अचानक उसके मन में एक बेचैनी हुई, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तेरा बेटा संकट में है। उसने थाली नीचे रख दी और तुरंत दौड़ पड़ी। जब वह नदी किनारे पहुंची तो बच्चों की भीड़ देखी सब रो रहे थे। किसी ने कहा, गोपाल नदी में गिर गया। सरला ने एक क्षण भी नहीं सोचा। वह भी नदी की ओर दौड़ी और रोती हुई आकाश की ओर देखने लगी। हे प्रभु, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो, उसे बचा लो। अचानक आसमान पर बादल छा गए। सब लोगों ने देखा कि बिना बारिश के ही नदी की लहरें शांत होने लगीं। पानी का बहाव जैसे रुक गया हो। उसी समय नदी के बीच में एक प्रकाश का गोला चमका। लोगों की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने देखा उस प्रकाश के बीच एक सफेद वस्त्रों में दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके सिर पर तेजोमंडल चमक रहा था। वह सीधे नदी की ओर बढ़े और देखते ही देखते गोपाल के शरीर को पकड़ा। उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठाया और धीरे से किनारे पर लाकर रख दिया। सभी लोग अवाक थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। गोपाल धीरे धीरे होश में आया। उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। आंसू थम नहीं रहे थे। गांव वाले सब प्रणाम करने लगे उस दिव्य रूप को। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यह बालक निर्मल हृदय का है। यह हर दिन नदी किनारे फूल चढ़ाता था, मेरे नाम का स्मरण करता था। आज जब यह संकट में था तो इसका आह्वान मेरे कानों तक पहुंचा। जिसने सच्चे मन से पुकारा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, भक्ति में शक्ति है। जो विश्वास रखता है वही चमत्कार देखता है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश फिर आसमान में विलीन हो गया। बादल छंट गए। सूरज की किरणें नदी पर ऐसे पड़ रही थीं मानो स्वयं भगवान आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिन के बाद गांव में हर कोई इस घटना के बारे में बात करने लगा। लोग कहते, आज हमने भगवान को अपने सामने देखा है। गांव के पंडित जी ने कहा, जो भक्ति में सच्चा है उसे भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। रमेश और सरला ने नदी किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां रोज दीपक जलाया जाने लगा। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। गोपाल बड़ा होकर भी उस दिन को नहीं भूल सका। जब भी वह मंदिर में दीप जलाता, उसकी आंखों में वही दिव्य रूप झलक उठता। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी विश्वास बनाए रखो। भगवान हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, बस मन निर्मल होना चाहिए। और सबसे बड़ा चमत्कार वही होता है जो श्रद्धा से जन्म लेता है। आज भी जब सूरज की किरणें गंगा के पानी पर झिलमिलाती हैं, तो गांव वाले कहते हैं, यह उसी दिन की याद है जब भगवान स्वयं आए थे और एक मासूम जीवन को बचाया था। कभी कभी प्रकृति की हर लहर, हर हवा की सरसराहट उसी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराती है।
क्योंकि जहां सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाता है वहां स्वयं ईश्वर आ जाते हैं।